हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम वैक्यूल्स और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब हमें ग्रॉसरी चाहिए होती है तो हम सुपरमार्केट जाते हैं। अगर वहाँ पे हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम वहाँ के सेल्समैन से पूछते हैं कि क्या यह चीज़ आपके स्टोर में अवेलेबल है। स्टोर क्या है? स्टोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ों को रखा जाता है एज ए बैकअप फॉर फ्यूचर यूज़। तो इसी सुपरमार्केट को आप कंपेयर कीजिए सेल के साथ। ठीक है, सेल भी हमें काफ़ी सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। इसी सेल में एक स्टोर प्रेजेंट होता है जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं। इस वैक्यूल में मटेरियल्स स्टोर होते हैं और कभी कभार ये वैक्यूल्स डाइजेशन भी परफॉर्म करते हैं। तो जो ये वैक्यूल्स हैं, दे आर द फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ ए सेल। ये एक फ्लूइड फिल्ड वेसिकल हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। दे आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो इस वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो जो ये वैक्यूल है, इट इज़ ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। द शेप ऑफ वैक्यूल डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन देम। इस वैक्यूल में जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि इस वैक्यूल की शेप कैसी होगी। वैक्यूल्स आर फाउंड इन प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो ये वैक्यूल है ये प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। Vacuoles are clearly visible in the plant and is prominent in the plant cells but not in animal cells। जो ये वैक्यूल्स है हम प्लांट्स में ये आराम से देख सकते हैं और ये प्रोमिनेंट भी इन्हीं प्लांट सेल्स में होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर जनरली स्मॉल। अगर एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो वो काफ़ी छोटा होगा। इन प्लांट सेल्स समटाइम्स द वैक्यूल कैन टेक अप मोस्ट ऑफ द इंटीरियर स्पेस ऑफ द प्लांट सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो कभी कभार ये वैक्यूल सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर ऑफ लार्ज साइज। और अगर हम इस वैक्यूल की बायोजेनेसिस की बात करें तो कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये वैक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से बने हैं। वहाँ के जो वेसिकल्स हैं वो फ्यूज हो गए हैं और फिर वो बन गए हैं वैक्यूल्स। और कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि जो वैक्यूल्स हैं दे आर फॉर्मड फ्रॉम द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्यूल्स की। जो ये वैक्यूल्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट्स एंड फंक्शंस दे परफॉर्म। पहला है सैफ वैक्यूल। जो ये सैफ वैक्यूल है ये स्टोर करता है मिनरल साल्ट्स को और उसके साथ साथ न्यूट्रेंट्स को भी। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये वो वैक्यूल है जो हिस्सा लेता है ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स में। फूड वैक्यूल, ये वो वैक्यूल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच जो न्यूट्रेंट्स होंगे उनको ये डाइजेस्ट कर पाता है। ईयर वैक्यूल, ईयर वैक्यूल बायोन्सी ऑफ सेल्स में मदद देता है। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सैफ वैक्यूल, जो ये सैफ वैक्यूल है ये प्लांट और एनिमल सेल्स में होते हैं। इनमें वाटर, मिनरल साल्ट्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। और इनके साथ साथ इनमें एंथोसायनिन्स, टैनिन्स, लैटेक्स और कुछ अल्कोलाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंथोसायनिन एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो इस सैफ वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। ये एंथोसायनिन फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है। जैसे एंथोसायनिन प्रोवाइड करता है रेड, पर्पल और ब्लू कलर को। और जो ये कलरेशन है ये पॉलिनेशन में मदद देती है। इसके साथ साथ जो ये अल्कलॉइड्स और टैनिन्स इस वैक्यूल में स्टोर होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम हर्बीवोर्स। जो इस सैफ वैक्यूल का मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस टोनोप्लास्ट में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है फॉस्फोलिपिड और इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन प्रोटीन से मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं। और अगर हम मैच्योर सेल की बात करें तो इन मैच्योर प्लांट सेल्स मैनी सैफ वैक्यूल्स ये कंबाइन होते हैं और एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं जो सेल स्पेस को 90% ऑक्यूपाई कर लेता है।
और जो सेल सैप इस वैक्यूल में प्रेजेंट होता है ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को और सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सैप वैक्यूल सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है और सेल को फ्लैचड होने से बचाती है। तो ये थे फंक्शंस सैप वैक्यूल्स के। अब हम पढ़ते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रोटोजोवन और अलगल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये स्पेशल वैक्यूल्स हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट को बैलेंस करना, इसको ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन के साथ साथ ये एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करते हैं बाय मीन्स ऑफ डायस्टोल एंड सिस्टोल मूवमेंट्स। डायस्टोल एक्सपेंडिंग मूवमेंट है और सिस्टोल कोलैप्सिंग मूवमेंट है। आइए इसको समझते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के साथ एक फीडिंग कैनाल होती है। फीडिंग कैनाल का काम होता है टू ऑब्टेन द वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड टू पुअर इट इनटू द वैक्यूल। जब एक बार वैक्यूल के अंदर पानी आ जाता है, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ हो या वेस्ट प्रोडक्ट के बगैर, तो ये वैक्यूल स्वेल अप हो जाता है। इसको डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक्सपेंडिंग मूवमेंट है। और ये स्वोलन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाता है क्योंकि ये तो स्वेल हो गया। उसके बाद ये कोलैप्स हो जाता है जिसको सिस्टोल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस कोलैप्स की वजह से ही ये वैक्यूल फिर इस वाटर को या इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल से बाहर फेंक देता है। आप भी अपने स्क्रीन पे डायस्टोल और सिस्टोल मूवमेंट देख रहे होंगे। देखिए कैसे ये होता है। जो स्टेप 1 है, वाटर एंटर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। सेल के अंदर पानी चला जाता है ऑस्मोसिस की वजह से। सेकंड पॉइंट है, एक्सेस वाटर एंटर्स कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो ज़्यादा पानी होता है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर चला जाता है। थर्ड स्टेप है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल्स। इसकी वजह से कंट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल अप हो जाता है। फोर्थ स्टेप है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मूव्स टू एज ऑफ सेल। स्वेल अप की वजह से ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाता है। फिफ्थ स्टेप है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट्स एंड एक्सपेल्स वाटर। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कोलैप्स हो जाता है और पानी सेल से बाहर फेंक देता है। और सिक्स्थ पॉइंट है दिस साइकिल इज रिपीटेड। ये साइकिल फिर सेल के अंदर चलता रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को डायस्टोल और सिस्टोल समझ आ गया होगा। अब बात आती है हमारे तीसरे वैक्यूल की जिसका नाम है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स प्रोटोजोअन्स में होते हैं, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म्स में भी और फैगोसिटिक सेल्स ऑफ हायर एनिमल्स में। इनका काम होता है टू डाइजेस्ट द फैगोसाइटोसिड फूड। फूड वैक्यूल को फैगोलाइसोसोम भी बोलते हैं क्योंकि ये बने हुए होते हैं फैगोसोम के और लाइसोसोम के। तो इन फूड वैक्यूल्स में फूड स्टोर होता है और उनकी फिर डाइजेशन होती है। ठीक है, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स फिर सेल के काम आ सके। अब बात आती है हमारे चौथे वैक्यूल की जिसका नाम है ईयर वैक्यूल। ईयर वैक्यूल्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये स्टोर करते हैं मेटाबॉलिक गैसेस। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वो इन ईयर वैक्यूल्स में स्टोर रहते हैं। ये ईयर वैक्यूल बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं सेल को और उसके साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी, और ये सेल को बचाते हैं फ्रॉम एनी हार्मफुल रेडिएशंस। तो उम्मीद है आप लोगों को वैक्यूल्स और इनके टाइप समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में किसी नए ऑर्गेनेली के साथ। टिल देन टेक केयर।